आज हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आपको और यहाँ सभी लोग जो हैं आपको एक उप मुख्यमंत्री की तरह देखें, आपको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की तरह देखें, महिला बाल विकास की तरह देखें, टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर की तरह समझें, एक समाज सेविका की तरह देखें या एक सशक्त नारी की तरह। ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी अभी नवरात्रि खत्म हुई है और हम हर एक नारी एक शक्ति का प्रतीक है। तो आप को किसका प्रतीक समझे आज? सबसे पहले माइक शायद नहीं काम कर रहा। आई सी ना। हेलो हेलो हेलो, माइक चेंज करना होगा। सबसे पहले तो मैं भारत 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारे जगदीश चंद्र जी का, पवन अरोड़ा जी का, पूरी टीम का कि आपने मुझे सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने राजस्थान टूरिज्म, हाउ टू मेक राजस्थान ग्लोबल डेस्टिनेशन का जो ये थीम आपने चुना है, ये अपने आप में ही मुझे लगता है कि वन स्टेप फॉरवर्ड है कि हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बहुत ही धन्यवाद भारत 24 कि आपने ये थीम चुना है और आपने टूरिज्म का महत्व समझा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसका टूरिज्म का पोटेंशियल हमारी स्टेट में रियलाइज करें और सभी स्टेक होल्डर्स को आपने आज इस पैनल डिस्कशन था इससे पहले, उसमें आपने आमंत्रित किया। मैंने उसको मिस किया, पर बिल्कुल ही वहां पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए होंगे, बहुत सारे सजेशंस आए होंगे और डेफिनेटली हम उनको टेकअप करेंगे। मुझे लगता है सरकार हमारी जो ये है, ये हम सब नए हैं, फर्स्ट टाइम हमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने एक बिल्कुल नई टीम चुनी है और ये नई टीम उन्हीं के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। तो सचमुच में डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, क्योंकि हम लोग जैसा केंद्र को देख रहे हैं कि केंद्र में इतना अच्छा काम हो रहा है, विशेषकर टूरिज्म, जो कि प्रधानमंत्री जी खुद इसमें इनिशिएटिव लेते हैं। और आपने सही कहा, अभी जगदीश चंद्र जी ने बोला कि वो असलियत में तो वो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे पूरे देश के। जिस तरह से वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में खुद जाते हैं, इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज को लेके जाते हैं और एक बहुत बड़ा जो एक ये पूरा माहौल बन गया है, एक वातावरण बन गया है पूरे देश में और पूरे विश्व में कि भारत में बहुत कुछ देखने को है। जब ये सेलिब्रिटीज जाते हैं, प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, तो इससे हो जाता है अपने आप बहुत बड़ी पब्लिसिटी और एक प्लेटफॉर्म मिलता है हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को। जो आपने मुझे सवाल पूछा, मैं अपने आप को इस देश की एक सिटीजन मानती हूँ। सबसे पहले मैं ये नहीं कहूंगी कि महिला या पुरुष। आई थिंक यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि मेरा जो पालन पोषण हुआ है बचपन से, मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने ये रियलाइज नहीं होने दिया कि मैं बेटी हूँ या एक औरत हूँ। एज अ चाइल्ड, मतलब आई थिंक हमको भी ये सोचना चाहिए। हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन हम हमारी सोच को क्यों नहीं बदलते? आपने मुझे कहा सशक्त नारी, क्यों नहीं सशक्त, एक सशक्त सिटीजन ऑफ द कंट्री, आई थिंक वो बहुत जरूरी है। हम सब लोग अगर अपना कंट्रीब्यूशन दे, हम नागरिक कैसे नागरिक हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। हमेशा ब्लेम गेम ना करें कि हम सरकार को ब्लेम करें, प्रशासन को ब्लेम करें, नहीं, लेकिन हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हमारी भी होगी, तो हम अपने आप को सुधारें। और मैं अपने आप को एक मानती हूँ कि मैं एक इस देश की नागरिक हूँ। मैं पॉलिटिक्स में हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन उससे पहले भी मैं इस देश की नागरिक हूँ और मुझे अपना नागरिक कर्तव्य पालन करना है और उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँ। Absolutely, a true citizen is that's the true contribution to the country, I believe. फिर भी आपने 10 सितंबर, अभी आपकी एवी देख रहे थे तो वो नज़ारे भी देखे। 10 सितंबर 2013 यादगार दिन आपके लिए। नरेंद्र मोदी जी के सामने आपने जयपुर में शपथ ली, आपने पार्टी की अध्यक्षता ली। उस समय क्या आपने सोचा था, क्या सोच के आप राजनीति में आई और आपने तब सोचा था कि आप विधायक से लेकर या संगठन में काम करने से लेकर आप डिप्टी सीएम तक का सफर तय करेंगी, या आगे आपका कोई विजन है अपने लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं पॉलिटिक्स में आई पहली बार, उस समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच के आई थी। हमारी जो एक्स सीएम थी वसुंधरा जी, वो हमारी परिवार की बहुत क्लोज रही हैं और उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में उस समय लेके आई और
तो ये भी नहीं था। मैं तो क्या है कि बहुत दूसरी चीजें कर रही थी। हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रस्ट हैं, और सारा कुछ संभाल रही थी। एकदम से ये हुआ कि नहीं, तुमको इलेक्शन लड़ना है और सवाई माधोपुर से तुमको लड़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू था, ये प्लान नहीं था। और शुरू में मैं थोड़ा डर भी रही थी कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, पर पूरी तरह से फिर कुछ महीने लगे, मैं तैयार हुई। पहली बार मतलब सवाई माधोपुर से रिश्ता है परिवार का, लेकिन इस तरह का नहीं था कि पब्लिक, मैं बिल्कुल पब्लिक लाइफ में नहीं थी। तो धीरे धीरे, पर हाँ, परिवार में देखा था। हमारा परिवार हमेशा पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी भी सेना में रहे हैं, उसके बाद भी कभी भी अगर कोई भी ऐसी बात होती थी, कहीं भी जयपुर में कोई भी ऐसी घटना होती थी या कहीं भी कोई समाजों से जुड़े हुए थे, हमेशा वो जुड़े हुए रहते थे पब्लिक के साथ। उससे पहले मेरी दादी साहब भी रही भी हैं पॉलिटिक्स में, और उनका भी बहुत जुड़ाव था, दादो साहब का भी था। मेरी मदर भी हमेशा लोगों से मिलना और ये सब बहुत रखती थी, तो वो देखा था। यू हैव, मतलब एक वो कि नहीं, सर्व करना है, हमारे लोग हैं, हमको उनके लिए हमेशा साथ रहना है, वो चीज मन में थी। लेकिन पॉलिटिक्स मेरे लिए एक बहुत नई चीज थी, तो बिल्कुल मैं उसमें आई। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्या होगा आगे, वो सब कुछ पार्टी का डिसीजन था। जो भी पार्टी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने किया। मैंने एक नोटिस, बहुत लंबे समय जब मैं पॉलिटिक्स कवर करा या जब भी हम जाते हैं, तो एक क्रेज होता है राज परिवार के लिए, उनके सदस्यों के लिए। आपको लगता था जब आप 2013 10 सितंबर से पहले और अब में जब जनप्रतिनिधि के रूप से आप में गई, तो जनता का रिएक्शन, क्योंकि वो सब देखना चाहते हैं कि कैसे होते हैं राजा महाराजा राजकुमारी, कुछ डिफरेंस लगा आपके अंदर या लोगों के अंदर आपके लिए? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि लोग क्या सोचते हैं या नहीं सोचते, पर आई थिंक एक बार तो ठीक है, आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आप एक इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा निकाल लोगे, जीत जाओगे, उसके बाद आपको परफॉर्म करना पड़ता है जी। और वो मुझे लगता है मैंने प्रयास 100% किया। चाहे मैं एमएलए थी सवाई माधोपुर से उस समय, या मैं राजसमंद से जब सांसद थी उस समय, और अब मैं जो विद्याधर नगर से एमएलए हूँ अभी। और हाँ, अब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी प्रयास करेंगे कि जितने भी आप लोगों ने इतने एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा हैं, और क्यों ना हो, मोदी सरकार है तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं, तो उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लेकिन आई थिंक जो आप बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड से आप एक बार तो निकाल लेंगी सीट, एक बार तो होता है, लेकिन उसके बाद आपको परफॉर्म करना पड़ता है। डिलीवरी अब बिल्कुल डिलीवरी, अब जब बहुत कुछ बदल गया है विद सोशल मीडिया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, अब हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग पॉपुलेशन है, वो ये बहुत कुछ अब देखना चाहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड वोटर्स हैं हमारे। एब्सोल्युटली। और मैं विद्याधर नगर गई तो वहां पे मुझे कई लोगों ने कहा, जाहिर तौर पे आपके दादी से आपको जरूर रिलेट किया, पर कई लोगों ने ये कहा कि आप चाहे राजसमंद में थी, चाहे आप सवाई माधोपुर में थी, यहाँ थी, तीनों आप पुराने अपने वोटर्स को या पुराने लोगों को नहीं भूलिए, आप उनका भी काम आज भी करती हैं और अपने विधानसभा के लोगों का तो करती हैं, आप सबसे कनेक्टेड हैं, ये आपके लिए कहा गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने डिलीवरी की कही। यहाँ पे मैं सवाल टूरिज्म से रिलेटेड इसलिए करूंगी क्योंकि केंद्र सरकार का फोकस टूरिज्म को लेकर, टेम्पल टूरिज्म को लेकर बहुत ज्यादा है, और राजस्थान बहुत स्टैंड आउट करता है। अगर केंद्र की बैठक होती है तो राजस्थान को काउंट किया जाता है, केंद्र डिपेंड करता है। ऐसे में जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपने जयपुर से दिल्ली तक का सफर भी तय किया, तो कितनी बड़ी चुनौती आपको लगती है और उसके लिए विजन क्या है? सरकार कितना तैयार है? आपका डिपार्टमेंट उस को डिलीवर करने के लिए कितना तैयार है? बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस बार हमने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5000 करोड़ बजट में घोषणा की है और उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है। हम लोगों ने इस बार बहुत सारे नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और सर्किट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें महाराणा प्रताप सर्किट भी है, पुष्कर को भी और अच्छा बनाने का भी पूरी योजना है। आपने रिलीजियस टूरिज्म की बात की, खाटू श्याम जी का काम अभी चल रहा है, उसको प्रसाद योजना में लिया गया है। बूंदी में भी काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे जो डेस्टिनेशंस है, ट्राइबल सर्किट है, वो भी हमने अनाउंस किया। ऐसा है शेखावट की हवेलियां। तो देखिए, हमारे जो ये मुख्य टूरिस्ट सिटीज हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ तो लोग जाते ही हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप हो
और उसके लिए और लोग ज्यादा समय बिताएं राजस्थान में, क्योंकि क्या होता है, लोग अब जयपुर आ गए तो जयपुर के आसपास कुछ देखने को होगा, अगर शेखावाटी में और चीजें होंगी देखने को तो वहां पर वो जाएंगे, वो 2 रात एक्स्ट्रा रहेंगे, फिर वापस आएंगे। उसके बाद वो हो सकता है अगर कोई उदयपुर जा रहा है, उदयपुर से कोटा भी जा सकता है, उदयपुर से राजसमंद जा सकता है, बांसवाड़ा जा सकता है, डूंगरपुर जा सकता है। तो ये जो हम लोगों ने किया है। फिर हम लोग हमारे बॉर्डर जो हमारे एरियाज हैं, बॉर्डर जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, वहां पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कुछ नया करें, नए ऐसे स्पॉट्स डेवलप करें, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हो, उन चीजों को डेवलप किया जाए और उनका थोड़ा सा और प्रचार किया जाए। बिकॉज आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे हो। तो हम लोग उस पे भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अनाउंस की हैं, सब चीजों पे बहुत तेज गति से काम चल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अभी अगर एक आंकड़ा देखें पिछले साल का, तो लगभग 23 करोड़ 41 लाख पर्यटक आए, उसमें से 23 करोड़ के लगभग केवल टेम्पल टूरिज्म के लिए आए थे। जबकि राजस्थान में थार डेजर्ट का जिक्र कर लें, हम परिधान का, खान पान का, हम वाइल्ड लाइफ का जिक्र कर लें, वाइड वैरायटी है, लेकिन लोग आते हैं टेम्पल के लिए। तो इसके लिए उस वाइड वैरायटी तक लोगों तक पहुंचे। आपने उस सर्किट्स का जिक्र किया, तो सवाल यह है कि मैंने जैसे कुछ मेरे जानने वाले जब आते हैं, बाहर से आते हैं या डोमेस्टिक टूरिज्म होता है, वो कहते हैं कि हमको मेक माई ट्रिप से कहना पड़ता है कि हमें वाइल्ड लाइफ भी कवर करना है, हमें उदयपुर भी जाना है, हमें थार भी जाना है। तो कोई सरकार की तरफ से ऐसा इनिशिएटिव जिससे एक छतरी के नीचे ये सब कुछ आ जाए, जिस सर्किट का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, अब ये सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकती है, कनेक्टिविटी और बेटर कर सकती है। हमारे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा। सभी एयरपोर्ट्स, चाहे उदयपुर हो, जयपुर हो, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। कोटा में बन रहा है, बीकानेर में भी और फ्लाइट्स हो रहे हैं, जैसलमेर में भी और डेवलपमेंट हो रहा है, जोधपुर में भी हो रहा है। ये सब चीजें हैं, और छोटे एयरपोर्ट्स भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो सवाई माधोपुर हो या और दूसरे एरियाज हो। वहां पर हम लोग कनेक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है जो हॉस्पिटैलिटी की जो बात है, हॉस्पिटैलिटी तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को ही आगे बढ़ के आना पड़ेगा। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट शुड वेंचर इनटू दैट। वो एक ऐसा एरिया है जिसमें बेस्ट रहता है पीपीपी मोड या प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े। लेकिन हाँ, हमारी टूरिज्म यूनिट पॉलिसी आ चुकी है, उसमें बहुत अच्छे इंसेंटिव्स हैं, जिसमें कि उनको बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई हैं जिससे कि वो अपना जो यूनिट है या होटल है वो बहुत इजीली वहां पर स्थापित कर सकते हैं। उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, टैक्स रिबेट्स भी मिलेंगी। उसके अलावा टूरिज्म पॉलिसी आ रही है, जिसमें भी हमने उसमें भी हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके